फिल्म के शुरुआती सीन में एक राजा जो एक ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है वो अपने सैनिकों के साथ इसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा के रास्ते में राजा कुछ ध्यान से देख रहा होता है, तभी ड्रैगन उन पर आग से हमला करता है और एक एक करके राजा के सैनिकों को मार डालता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो। तो कहानी आगे शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। यहीं ये सीन खत्म हो जाता है और हम एक दूसरी रियासत देखते हैं। ये टाइम 100 सालों के बाद का होता है। ये रियासत काफी गरीब होती है, यहाँ के लोग भूख के मारे मर रहे होते हैं। इस कहानी की मेन कैरेक्टर एलोडी है जो कि इस रियासत की राजकुमारी है। तभी एक बहुत बड़े रियासत के राजकुमार का रिश्ता उसके लिए आता है जिससे उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एलोडी का रिश्ता हो गया तो उनकी रियासत की हालत बदल जाएगी। एलोडी अपनी रियासत की हालत सुधारने के लिए मजबूरन इस शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी की तैयारियों के बीच वो लोग दूसरी रियासत के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब वो लोग एक आइलैंड के करीब आते हैं तो उन्हें समुंदर में कुछ ड्रैगन्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टैच्यूज होते हैं। खैर ये लोग महल में पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत पसंद आता है जो उसके महल से काफी बड़ा था। राजा का ये वफादार आदमी उनका स्वागत करता है और उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे दिखाता है। रात को जब एलोडी अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो उसे दूर के पहाड़ों में आग दिखाई देती है। खैर अगले दिन सुबह रानी एलोडी के पिता से कहती है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं और कल शादी करवा देते हैं। मैं आपसे रिश्ते के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। उसके बाद एलोडी और राजकुमार आपस में बात करते हैं। एलोडी राजकुमार से पूछती है क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना की जा रही है। राजकुमार कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बातें करते करते वो लोग एक पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। एलोडी राजकुमार से कहती है कि कल रात मैंने दूसरी तरफ पहाड़ों में आग देखी थी। राजकुमार कहता है ये पहाड़ काफी इम्पोर्टेंट हैं। इनके अंदर एक गुफा में हमारी पुरानी रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद होगी और हम शादी के दिन वहां जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के पिता बहुत परेशान होते हैं जब से उन्होंने रानी से मुलाकात की थी। जब एलोडी की माँ उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछती हैं और वो कुछ नहीं बताते तो एलोडी की माँ खुद रानी से बात करने का फैसला करती हैं, लेकिन ये रानी बहुत घमंडी थी। वो एलोडी की माँ से बात नहीं करती और कहती है कि वो एक छोटी सी रियासत से आई हैं। रानी अपनी बेटियों से कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये सारी बातें करते वक्त एलोडी के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और एलोडी की माँ को वहाँ से ले जाते हैं। ये साफ था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। अगले सीन में एलोडी की शादी राजकुमार के साथ होती दिखाई जाती है। शादी के बाद एलोडी उन पहाड़ों के पास जा रही थी जहाँ उसने कुछ दिन पहले आग देखी थी। राजकुमार ने पहले ही एलोडी को बता दिया था कि वहाँ कुछ रस्में होंगी। वो पहाड़ों के अंदर एक गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ इस रियासत के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रानी एलोडी को बताती है कि एक ड्रैगन इस गुफा में रहता है जिसने सालों पहले हमारी रियासत में बहुत तबाही मचाई थी और एक दिन हमारे राजा ने उसका बदला लेने का फैसला किया। वो इस गुफा में उससे लड़ने आए थे, लेकिन ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था, कोई भी उससे जीत नहीं सका। हमारे राजा भी उससे जीत नहीं पाए। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने उस ड्रैगन से समझौता किया कि वो अपनी 3 बेटियों को उस ड्रैगन को देगा। तब से ड्रैगन ने हमारी रियासत पर कभी हमला नहीं किया। उस दिन से हम आज ये रस्म निभा रहे हैं। रानी ने राजकुमार और एलोडी के हाथों पर कट लगा दिए और उन दोनों के हाथ मिला दिए और कहा कि अब से तुम दोनों एक हुए। राजकुमार एलोडी को अपनी बाहों में उठा लेता है। एलोडी शर्मा गई थी लेकिन वो खुश भी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। राजकुमार ने एलोडी को उठाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही एलोडी गिरी वो बेहोश हो गई। जब एलोडी होश में आई तो वो मदद के लिए चीख रही थी और तभी जो ड्रैगन सो रहा था वो एलोडी की चीखों से जाग गया। जब एलोडी की मदद के लिए कोई नहीं आया तो एलोडी ने ऊपर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन ये जगह काफी फिसलन वाली थी जिस वजह से एलोडी बार बार गिर रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ लड़कियों का बहुत सारा सामान पड़ा था। अचानक एलोडी ने हवा में आग देखी। जैसे ही वो देखने जाती है उसे दिखाई देता है कि कुछ उड़ते हुए पक्षी जलकर मारे गए। वो आग ड्रैगन की थी। एलोडी ड्रैगन को देखकर डर गई थी और ड्रैगन उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी अपना नाम बताती है और ड्रैगन कहता है कि तुम यहाँ एक समझौते की वजह से आई हो और बदले में मैं तुम्हें आज मार दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे राजा के खून की बू आ रही है। कुछ बुरा होने से पहले एलोडी वहाँ से भाग जाती है। ड्रैगन उसे भागते हुए देखता है और उस पर अपनी आग से हमला करता है। भागते हुए एलोडी एक छोटी सी गुफा में पहुँचती है, लेकिन वो
ड्रैगन की आग से पूरी तरह से बच नहीं पाई थी। उसका पैर बुरी तरह से जल गया था। उसने अपने कपड़े फाड़े और अपने पैर के घावों पर लगा लिए। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसे यहाँ से किसी भी हालत में भागना था और इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। रास्ते में वो एक नीली रोशनी देखती है। जब वो उस रोशनी के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो रोशनी एक पेड़ से आ रही है। एलोडी उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पीछे ड्रैगन था और आगे गड्ढा। कहीं ना कहीं उसे मरना ही था। उसने यहाँ से छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी जान खतरे में डाल देता है। वो गड्ढे में गिरने वाली ही थी, लेकिन अपने हाथ में छुरी की मदद से उसने अपनी जान बचा ली और गड्ढे के दूसरी तरफ पहुंच गई। जो नीली रोशनी पेड़ से आ रही थी वो असल में कुछ छोटे चमकने वाले कीड़े थे जो पेड़ पर चिपके हुए थे। एलोडी अपने कपड़ों को फिर से फाड़ती है और एक बर्तन बनाती है। उसमें बहुत सारे कीड़े डालती है ताकि जब वो आगे चले तो ये उसके लिए रोशनी का काम करें। थोड़ी दूर चलने पर एलोडी को एक छोटा सा झरना मिलता है। एलोडी अपना मुंह खोलती है पानी पीने के लिए, लेकिन तभी ड्रैगन आता है और उस पर आग से हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए एलोडी फिर से भाग जाती है। एलोडी एक छोटी गुफा में छुप जाती है और ड्रैगन उससे कहता है, तुम मुझसे कितना भागोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इस छोटी गुफा में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें एलोडी देखकर समझ जाती है कि यहाँ पहले भी कई सारी लड़कियों की बलि दी गई थी। वो इन सब चीजों से थक चुकी थी। एलोडी सो जाती है और जब वो जागती है तो देखती है कि जो कीड़े उसने अपने कपड़ों में जमा किए थे वो उसके घाव पर बैठे हैं। एलोडी ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन जब वो उन कीड़ों को अपने घाव से उठाती है तो देखती है कि उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि ये कीड़े बहुत ही ज्यादा काम के थे। खैर, एलोडी उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ती है और एक छोटे पत्थर पर उस गुफा का नक्शा दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि इस जगह से कैसे निकलना है। उस नक्शे का पीछा करते हुए एलोडी यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन ये रास्ता काफी नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। वो इन पत्थरों से टकराकर मर सकती थी, लेकिन एलोडी तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी। एलोडी बड़ी मुश्किल से अपनी दर्द की परवाह किए बिना चढ़ाई करती है और आखिरकार उसे निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह बहुत ही खतरनाक थी। पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब एलोडी रोने लगती है। वो किसी को पुकारना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। एलोडी घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनती है और तभी ये ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। ड्रैगन के दोबारा हमला करने से पहले एलोडी गुफा के अंदर जाती है और ड्रैगन उससे कहता है कि तुम कितना भी भागो, कोई भी इस जगह से कभी भी बचकर नहीं गया है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी अचानक एलोडी को अपने पिता की आवाज गुफा में सुनाई देती है। जैसे ही उसे ये आवाज सुनाई देती है, ड्रैगन भी नीचे चला जाता है एलोडी के पिता को देखने के लिए, और यहीं से एलोडी भी अपने पिता के पास जाने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते में वो बहुत सारा सोना और ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे देखती है। इन चीजों को देखकर एलोडी समझ जाती है कि रानी ने जो कहानी सुनाई थी वो आधी सच थी और आधी झूठ। ड्रैगन ने उनके लोगों को मार डाला था। असल में राजा जब कई सालों पहले गुफा में आया था तो उसने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं जिनसे 3 ड्रैगन्स निकल रहे हैं। राजा ने इन 3 ड्रैगन्स के बच्चों को मार दिया और ये ड्रैगन अब तक उनसे बदला ले रहा था। इस सीन के बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तब ड्रैगन राजा से कहता है, मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ, अब से मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी के 3 बच्चों की बलि चाहिए। उनकी बलि लेने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी रियासत को चैन से जीने दूंगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ एलोडी के पिता अपनी बेटी को पुकार रहे होते हैं। तभी ड्रैगन उनके सामने आता है। एलोडी के पिता ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे मुझे तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उनसे कहता है, अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। एलोडी के पिता जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आओ। जैसे ही वो ये कहते हैं, ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और अपने एक पंजे से एलोडी के पिता के सीने में छुरा घुसा देता है। अपनी पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकलती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान हट जाता है। ड्रैगन दूसरी तरफ एलोडी को ढूंढने चला जाता है और जैसे ही एलोडी को मौका मिलता है वो अपने पिता के पास आती है। वो अपने पिता से सुनती है कि मैं अपने पापों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमारे जहाज पर इंतजार कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा वो मर गए और एलोडी यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगी। जिस रस्सी का इस्तेमाल करके उसके पिता यहाँ पर आए थे, एलोडी उसका इस्तेमाल करके ऊपर जा रही थी और ड्रैगन ने भी उसे देख लिया था। ड्रैगन के बार बार आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस गुफा से निकलने में कामयाब हो गई। अब वो अपने पिता के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन उसके पीछे था, उस पर आग का हमला करने के लिए। तभी एलोडी घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप गई। इस तरह वो ड्रैगन की
नजरों से बच गई। गुस्से में आकर ड्रैगन ने उसके घोड़े को जला दिया। दूर के महल में रानी ये सब देख रही थी, वो भी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जहाज पर एलोडी की बहन जो पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी, तभी रानी अचानक जहाज पर आ गई और एलोडी की बहन को अगवा कर लिया, क्योंकि उसका यही प्लान था। अब रानी एलोडी की बहन को ले जाती है, जहाँ वो उसका हाथ काट कर अपना खून उसके खून में मिलाती है और नीचे इस गड्ढे में फेंक देती है, जिसे ड्रैगन पकड़ लेता है। तभी एलोडी भी गुफा तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले अपनी तैयारी कर रही थी। सबसे पहले वो बहुत सारे चमकदार कीड़े लेकर आई और गुफा में अपने पिता की तलवार और कुछ हथियार ले लिए जो ड्रैगन से लड़ने के काम आ सकते थे। सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने अब तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने मरे हुए बच्चों के साथ बैठी हुई थी और एलोडी की बहन से कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा था और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उन्हें बेचैन कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। जहाँ एलोडी ड्रैगन का ध्यान हटाने के लिए गुफा के अंदर कुछ शोर मचाती है ताकि ड्रैगन को पता चले कि वो आने वाली है। जैसे ही ड्रैगन दूसरी तरफ उसे ढूंढने जाता है, एलोडी अपनी बहन के पास आती है। एलोडी की अपनी बहन को बचाने से पहले ड्रैगन वापिस आ जाता है। एलोडी ड्रैगन से कहती है, हमें झूठ बताया गया था, हमें कहा गया था कि तुमने उनके रियासत पर हमला किया, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन कहती है, जो भी हो, अगर वो तुम्हारे बड़े हैं तो मैं उनका बदला तुमसे लूंगी। एलोडी कहती है, नहीं, हम उनके बच्चों में से नहीं हैं। एलोडी को कुछ और बताने से पहले ड्रैगन उस पर आग का हमला करती है। अपनी जान बचाने के लिए एलोडी घूमती है, लेकिन पानी में गिर जाती है। अब वो बहुत दर्द में थी। ड्रैगन फिर से उसे पकड़ लेता है और अपने पंजे से उसे चोट पहुंचाता है। अपने आप को बड़ी चोट से बचाने के लिए एलोडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर वार करती है। ड्रैगन को इस वार पर गुस्सा आता है और वो एलोडी को दूर फेंक देती है और फिर उस पर आग से हमला करती है, लेकिन वहाँ के पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की आग उस पर पलट कर आती है और उसे जला देती है। ड्रैगन को जलने के बाद बहुत चोट लगती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है, मेरे हाथ की चोट को देखो, इसी तरह उन्होंने अपना और हमारा खून मिलाकर तुम्हें राजा का खून दिया था। हम दोनों उनके बच्चों में से नहीं हैं। वो तो अपने घर में चैन से जी रहे हैं और हमारी तरह मासूम लड़कियों को बलि चढ़ा रहे हैं और तुमने उन्हें कुछ नहीं किया। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मार रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन बहुत दुखी हो जाता है और एलोडी से कहता है, मेरी सजा ये होनी चाहिए कि तुम मुझे मार दो। एलोडी उसे नहीं मारती और जो छोटे कीड़े उसने जमा किए थे उन्हें ड्रैगन पर डाल देती है और ड्रैगन के घाव भर जाते हैं। एलोडी असली गद्दारों से बदला लेने के लिए चल पड़ती है, जो कि उस रियासत के राजकुमार और रानी थे, जिन्होंने उसे शादी का वादा देकर गुफा में ड्रैगन के सामने डाल दिया था। यहाँ राजकुमार एक और लड़की को उसी तरह बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा था, जैसे एलोडी को किया गया था। एलोडी उस लड़की को सच बताती है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। उसके बाद एलोडी सबको कहती है, जो अपनी जान बचाना चाहता है वो वहाँ से जा सकता है। रानी कहती है, ओ लड़की, तुम क्या समझती हो? अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? एलोडी कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे ही वो ये कहती है, आसमान में उड़ता ड्रैगन महल के ऊपर आता है। ड्रैगन ने यहाँ पूरी रियासत को तबाह कर दिया था राजा के खानदान के साथ। अब उसका बदला सही तरीके से पूरा हो गया था। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ इस रियासत में हैं और अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एलोडी अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि तुम इस रियासत के खजाने को मेरे पिता के बदले ले जाओगी। हम भी इस रियासत को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो अपने रियासत में वापस चले जाते हैं, जहाँ ड्रैगन भी एलोडी के साथ जा रहा होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।